हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही छोटी सी मात्र 9 लाइन की एक पोइम है जिसका नाम है माय हार्ट लीप्स अप, जिसको हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसकी समरी समझेंगे कि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। देन हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन हम इसकी कोटेशन करेंगे। देखिए, इसकी जो एक कोटेशन है, इसकी जो एक पोइम की एक लाइन है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अक्सर एग्ज़ाम में वो कोटेशन आपसे पूछ ली जाती है कि ये जो कोटेशन है कहाँ से ली गई है, किस राइटर ने लिखी है। तो उस कोटेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो रेनबो तो सब जानते ही होंगे। रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की क्या करी है, तारीफ़ करी है। सबको पता है कि हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो बहुत ज़्यादा नेचर लविंग पोइट हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, नेचर की हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं, जैसे हम पिछली पोइम्स में पढ़ चुके हैं। और इसमें वो किस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, रेनबो की। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरा दिल जो एकदम उछल पड़ता है। कब उछल पड़ता है, जब मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ भाई, कुछ गलत मत समझिएगा, ध्यान से सुनिए पूरी लाइन। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि मेरा दिल उछल पड़ता है जब मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ, ये खूबसूरत सा रेनबो। क्या देखता हूँ, ये खूबसूरत सा रेनबो। और ये जो स्काई में ये जो रेनबो है, ये मतलब ऐसा है कि इसको देखकर मुझे क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये रेनबो तब भी था जब मैं छोटा था, मेरी लाइफ शुरू हुई थी। ये रेनबो आज भी है जब मैं आदमी बन गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। और ये रेनबो आगे भी रहेगा जब मैं क्या हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा। ये रेनबो, ये इंद्रधनुष तब भी रहेगा। और वो कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेनबो को देखता ही रहूँ, इसको देख के अलग ही खुशी मिलती है। और प्रकृति अगर ऐसा करे कि ये रेनबो मुझे अगर दिखाई ना दे, तो मैं उससे बेहतर ये होगा कि मैं मर जाऊँ। क्या कह रहे हैं वो, दोबारा समझेंगे कि अगर देखिए, अगर रेनबो ये मुझे दिखाई ना दे आगे जब मैं बूढ़ा हूँ, तो उससे बढ़िया क्या मानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि उससे बढ़िया मैं मर जाऊँ। जो बच्चा है वो क्या होता है, आदमी का पिता होता है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो बच्चा होता है आदमी का पिता होता है। अब वो कैसे होता है, बच्चा आदमी का पिता कैसे हो जाता है, तो समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही डीप मीनिंग है इसमें कि एक जो बच्चा होता है वो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा होता है ना। और वो बच्चा क्या होता है, दिन पे दिन क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और बड़े होने के बाद क्या होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है ना। तो जो आपका पास्ट था वो आपका प्रेजेंट है, और जो आपका प्रेजेंट है वो आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है, क्या चाहता है कि ये जो नेचर है इससे प्यार मैं करता रहूं, और मेरे दिन ऐसे ही क्या होते रहें, बीतते रहें। कैसे बीतते रहें, इस नेचर की, इस खूबसूरत जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसकी भक्ति में, उसकी मैं वर्शिप करता रहूं, भक्ति करता रहूं, पूजा करता रहूं। और मेरे जो दिन हैं, मेरे जो महीने हैं, साल है, मैं आगे बढ़ता जाऊँ, इस नेचर की क्या करता जाऊँ, वर्शिप करता जाऊँ। फिर से एक बार वो पूरा से समझेंगे क्या कहा है इसमें। मेन चीज़ सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जब भी मैं ये रेनबो देखता हूँ मैं एकदम खुश हो जाता हूँ, मेरा दिल एकदम उछल पड़ता है। जब मैं छोटा था, बचपन में था, छोटा सा बच्चा था, तब भी इस रेनबो को देख के बहुत खुश हो जाता था। आज मैं एक आदमी हूँ, प्रौढ़ व्यक्ति हूँ, तब भी मैं इसे देख के बहुत खुश हो जाता हूँ। और आगे आने वाले फ्यूचर में जब मैं बुढ़ा होऊंगा तब भी मैं इसे देख के बहुत खुश होता रहूँगा। रेनबो तो देखिए सबको ही पसंद होता है, कोई कितना भी बड़ा हो जाए। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अगर प्रकृति ऐसा कर दे कुछ कि आगे मुझे रेनबो ना दिखाई दे, तो उससे बेहतर क्या होगा, मैं मरना पसंद करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दिन हैं वो प्रकृति की सेवा में, पूजा में, उसकी भक्ति में ही गुजरते रहें। जो हमारा कल था, यानी जो हमारा पास्ट था, वो हमारा आने वाला क्या है, प्रेजेंट है। समय प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा आने वाला क्या है, कल है, ठीक है। तो ये जो लाइन है
द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु कंपोज दिस पोइम? भाई ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, किसने कंपोज की थी ये पोइम? ये पोइम कंपोज की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कब कंपोज की थी? दिस पोइम वॉज रिटन इन, कब कंपोज की थी? 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड इन, ये पोइम पब्लिश्ड कब हुई थी? ये हुई थी 1807 में। जो इन्होंने पोइम ये लिखी उसके 5 साल बाद क्या हुई, ये पोइम क्या हुई, पब्लिश्ड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 229, विच पोइटिक फॉर्म डज माई हार्ट लीप्स अप? ये जो पोइम है ये कौन सी पोइटिक फॉर्म है इसमें? ये है एक लिरिक। क्या है एक ये लिरिक? देखिए लिरिक क्या होती है, एक शॉर्ट नैरेटिव पोइम होती है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही छोटी सी पोइम है, मात्र 9 लाइन की। 9 लाइन में मेन चीज़ वही है फिर से कि मैं जब छोटा था तो रेनबो देखता था, खुश हो जाता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अब भी रेनबो देखता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रकृति मुझे आगे भी रेनबो दिखाती रहेगी, ना दिखाए तो उससे बढ़िया मैं मर जाऊँ। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो क्या होता है, बच्चा एक आदमी का क्या होता है, पिता होता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका डीप मीनिंग भी मैंने आपको बताया कि क्यों उन्होंने एक बच्चे को एक आदमी का पिता बताया है। फिर वो लास्ट वाली लाइन में कहते हैं, यही कहते हैं कि बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे ये दिन जो हैं ऐसे ही बीतते रहें और मैं प्रकृति क्या करता रहूँ, पूजा करता रहूँ, उसकी भक्ति करता रहूँ। ठीक है, यानी लिरिक शॉर्ट नैरेटिव पोइम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 230, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोइम? इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है? वो है हमारा ABC CAB CDE। दोबारा से पढ़ेंगे, ABC CAB CDE। ठीक है। देखिए अब इसकी राइमिंग स्कीम में मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो उसकी ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है? देखिए ABC तो सबको पता है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। फिर क्या किया ना, C से उठा लिया और यहाँ से दोबारा चालू किया है, CAB। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस वाले को पकड़ लिया, नेक्स्ट जो है। फिर C के बाद क्या किया उन्होंने, C के बाद क्या आता है, D और E। बस आपको ये C पकड़ना है, CDE तो आपको पता ही है। देखिए पहले और जो लास्ट वाला है ये आपका पूरा उसी में आएगा जैसे आपकी एक अल्फ़ाबेट होती है, ABC। फिर ये C से उठा लीजिए, CDE। अब इसको जो करना है आपको, इसको उठा के यहाँ से पीछे से उठा के आगे की ओर चलना है। इस तरीके से आपको इसकी राइमिंग स्कीम याद हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस पोइम? इस पोइम में कितनी लाइनें हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी शानदार जानदार पोइम है जिसमें मात्र कितनी लाइनें हैं, 9 लाइन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई लीप? ये जो लीप है इसका मतलब क्या है? लीप का मतलब होता है, देखिए उछलना, खुशी के मारे एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन होता है। जंप और बाउंड नहीं, यहाँ पे बाउंस होगा, BOUNCE। ठीक है, सिर्फ बाउंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है लीप्स का मतलब, बहुत ज़्यादा खुश होना, उछलना, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोइट एडमायर इन द पोइम? इस पोइम में जो पोइट है, हमारे पोइट स्पीकर दोनों एक ही हैं। कौन है? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। वो किसको एडमायर कर रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष की प्रशंसा, कि ये जो रेनबो है ये क्या है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। इसको देख के उन्हें क्या याद आ गया, अपना बचपन याद आ गया। अब वो चाहते हैं वो अभी भी उसे देखें और आगे भी उसको देखते रहें। नेक्स्ट आइए 234, व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस पोइम? इस पोइम की जो थीम है वो क्या है? आवर कनेक्शन विथ नेचर। नेचर से हमारा क्या कनेक्शन दिखाया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कि इस पोइम की थीम क्या है, आवर कनेक्शन विथ नेचर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा 235, What does the speaker describe as leaping when he see a rainbow? जो पोइट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या चीज़ उसकी मतलब लीप हो रही है जब वो रेनबो को देख रहा है, कैसे कैसे वो खुशी महसूस कर रहा है, कैसे अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहा है? वो कह रहा है कि जो मेरा दिल है वो एकदम उछल पड़ता है। क्या चीज़ उछल पड़ती है जब वो रेनबो को देखता है? तो उसका दिल, यानी कि हार्ट। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है माई हार्ट लीप्स अप।
ये जो इसकी ओपनिंग लाइन है, पहली बात तो इसकी ओपनिंग लाइन है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये जो लाइन है ये आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है आपके मेटाफर को। मेटाफर, इसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार, जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन किसी चीज़ से करते हैं कि ये ऐसा वैसा जैसा, ठीक है। क्या है इसमें, क्या दिखा रहा है? ये मेटाफर दिखा रहा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारी कोटेशन है। ये देखिए कोटेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में कोटेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लाइन है। क्या लाइन है? द चाइल्ड इज़ फादर, नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। जो चाइल्ड है ऑफ द दो सॉरी जो चाइल्ड है वो क्या है? फादर ऑफ द मैन। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, कि जो बच्चा होता है, एक छोटा जो बच्चा होता है वो आदमी का क्या होता है? पिता होता है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, और मैं जो अपने दिन हैं वो ऐसे ही बिताना चाहता हूँ। कैसे बिताना चाहता हूँ? बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। जो ये पाइटी बोलते हैं भक्ति, एक तरीके से पूजा करना, भक्ति करना। नेचुरल पाइटी, किसकी भक्ति करना चाहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? प्रकृति की, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी। सबको पता है वो क्या है, एक नेचर लवर है। वही चीज़ की क्या करना चाहते हैं? वो भक्ति करना चाहते हैं, कि वो अपना जीवन कैसे बिताना चाहते हैं? ये जो नेचर है इसकी भक्ति करते हुए वो अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, ठीक है। दीज लाइन आर अपीयर्स इन माई हार्ट लीप्स अप, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो लाइन है ये इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? किस फिगर ऑफ स्पीच का इसमें यूज़ किया गया है? ये आपका पैराडॉक्स। देखिए पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? एक विरोधाभास, आप समझ सकते हैं। विरोधाभास मतलब किसी चीज़ का विरोधाभास जब होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? पैराडॉक्स यूज़ करते हैं। पैराडॉक्स का मीन्स ही क्या होता है? विरोधाभास, ओके। अब कैसे इसमें विरोधाभास? अगर आप देखेंगे तो जो आदमी होता है वो बच्चे का पिता होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है पॉइंट? द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। जो बच्चा है वो आदमी का पिता है, ठीक है। तो ये जो है ये कोटेशन, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।